सुनेंगे राजभोग कुंज लीला। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साथ ही छोटे महाराज श्री के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। निकुंज वृंदावन के मध्य में मोहन महल है और मोहन महल के दक्षिण और अग्नि दिशा के मध्य में जो मार्ग जा रहा है वह मार्ग सीधा राजभोग कुंज की ओर जा रहा है। इस समय श्री प्रिया प्रीतम श्रृंगार कुंज से होकर वन विहार के लिए रहस्य आदि कुंजों में है। श्रृंगार कुंज से राजभोग कुंज की ओर जाने के लिए जो रास्ता है वह चौड़ा मुख्य मार्ग है और उससे होते हुए जाने पर मध्य में एक चौराहा आता है। इस चौराहे पर 8 दिशाओं में अलग अलग फव्वारे लगे हुए हैं जिनमें अलग अलग फूलों के आकृति से जल निकलता है। इस चौराहे पर पहुंचने पर पीछे की ओर श्रृंगार कुंज है और सामने राजभोग कुंज है। दाईं ओर मोहन महल है और बाईं ओर अष्टद्वारी महल से होते हुआ मार्ग श्री विशाखा सखी जी की जो कुंज है मेघवर्ण आनंद नाम की कुंज तक जाते हुए आगे यमुना जी तक जा रहा है। इस मार्ग से आगे जाने पर राजभोग कुंज दूर से ही दर्शन होने लगते हैं, जिसके राजभोग कुंज का जो परिसर है वह बहुत बड़ा अन्य कुंजों जैसा है, लेकिन जैसे अन्य कुंजों के चारों ओर उसी कुंज के रंग की फुलवारियां हैं वैसी राजभोग कुंज में नहीं है। राजभोग कुंज का जो पूरा परिसर है वो अपने आप में ही पूरा मणिमंडल है। इस तरह से जितनी भी अष्टमोहनी कुंज हैं उनमें राजभोग कुंज सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें अपनी अंदर की कोई फुलवारी नहीं है। मुख्य रूप से इसका रंग हरे रंग का है, गहरे हरे और पूरे जंगल कह लीजिए या वन जैसे रंग का पूरा राजभोग कुंज है, हरे रंग का होगा। हरे रंग का। इसमें मुख्य मार्ग से 4 सीढ़ियाँ चढ़कर मणिमंडल है जो पूरी फुलवारी की तरह विशालकाय है और इसके चारों तरफ नहर है और गोलाकार मार्ग है। इस गोलाकार मार्ग के दोनों तरफ नहर है। राजभोग कुंज में जो मुख्य मार्ग से जब इसमें प्रवेश करते हैं उससे पहले ही नहरों में फव्वारे लगे हैं और चारों दिशाओं से इसमें प्रवेश के जो 4 द्वार हैं इन चारों द्वारों के मध्य में 4 बड़े बड़े फव्वारे लगे हुए हैं। इन फव्वारों में मुख्य रूप से बीच में एक फव्वारा है और चारों दिशाओं इस एक फव्वारे के चारों दिशाओं में भी फव्वारे हैं। एक फव्वारे में से जल निकल के ऊपर चारों ओर फैलता है और बाकी फव्वारों में से होता हुआ इस फव्वारे के ऊपर जल गिरता है। इस तरह से विशालकाय 4 बड़े बड़े फव्वारे हैं जिनमें अलग अलग रंग के और अलग अलग सुगंध की और अलग अलग आकृति के फूलों के फव्वारे हैं जो पानी के ही हैं लेकिन देखने में फूलों के फव्वारे लगते हैं। अंदर जो मणिमंडल है, मणिमंडल के चारों तरफ की नहरों में भी जगह जगह पर 10 फव्वारे लगे हुए हैं। चारों ओर 10 फव्वारे हैं जिनमें अलग अलग रंगों का, एक फव्वारे से एक ही रंग का, इस तरह से 10 फव्वारों से अलग अलग रंगों का जल निकलता है और अलग अलग इनसे सुगंध निकलती है। इनसे निकलने वाले जो पानी जब नहर में गिरता है तो उससे भी बहुत सुंदर ध्वनि वहाँ पर प्रकट होती है और पूरा जो मोहन राजभोग कुंज है इससे पूरी तरह से गुंजायमान रहता है। राजभोग कुंज का जो वातावरण मौसम है वह श्रावण और भाद्रपद का सा है। ऊपर इस पर बादल छाए हुए हैं। निकुंज में बादलों का रंग बिरंगा रहता है। मुख्य रूप से काले बादल ही होते हैं लेकिन लीला के अनुरूप जो बादल हैं वो अपना रंग बदल लेते हैं और आकाश में अलग अलग आकृतियाँ भी बादलों से बनती रहती हैं। राजभोग कुंज का जो मणिमंडल है वह चारों तरफ से सुंदर हरे रंग के गमलों से सजा हुआ है और इसके मध्य में एक सुंदर चबूतरा की तरह से ही कुंज है। इस कुंज में चारों तरफ 64 खंभे लगे हुए हैं। गोलाकार चबूतरे पर 64 खंभे लगे हैं जिसमें एक भी दीवार नहीं है। अन्य कुंजों में अंदर कुंज हैं जो दीवारों से बनी हुई हैं लेकिन ये सिर्फ खंभों से बनी हुई कुंज है। इस 64 खंभों के गोलाकार आकृति के अंदर पुनः फिर 32 खंभों की गोलाकार आकृति है। इस 32 खंभों के अंदर वाला जो क्षेत्र है इसी में राजभोग की लीला सखियाँ श्री प्रिया प्रीतम को करवाती हैं। ये क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसके अंदर जो अष्टद्वारी महल की तरफ का हिस्सा है वहाँ पर 2 बड़ी बड़ी रसोइयाँ हैं और निकुंज में जितनी भी सखियाँ हैं वो सभी सखियाँ इसी समय राजभोग कुंज में श्री प्रिया प्रीतम के साथ भोजन यहाँ पर पाती हैं। मुख्य रूप से चित्रा जी और चंपकलता जी सखी और उनके यूथ की सभी सखियाँ मिलकर बाकी सभी सखियों को और श्री प्रिया प्रीतम को इस जगह भोजन पवाती हैं। 2 बड़ी बड़ी रसोई हैं जिनमें सभी प्रकार के 56 भोग और 3600 व्यंजनों की व्यवस्था की जाती है और यहीं से ला कर बड़े प्रेम से और मनुहार से सखियाँ श्री प्रिया प्रीतम और अन्य सखियों को भोजन पवाती हैं। जो अंदर वाले 32 खंभे हैं इन पर बाहर वाले खंभों की ओर सुंदर मयूर के आकार की ठूंठियाँ लगी हुई हैं और कटोरे के आकार के बास्पेशल की तरह की आकृतियाँ वहाँ बनी हुई हैं हाथ धोने के लिए और इनके ऊपर सुंदर मणियों से जड़े हुए शीशे दर्पण लगे हुए हैं।
जो 64 खंभों वाली जो पूरा गोला है, उसमें खंभे इतने चमकदार और हरी मणियों से जड़े हुए इतने चमकदार खंभे हैं कि नहरों में जो फव्वारे चल रहे हैं उनका प्रतिबिंब उन खंभों पर दिखाई देता है और लगता है कि खंभे में ही फव्वारा चल रहा है। और दूर से देखने में ऐसा लगता है जो खंभा में दिख रहा है लेकिन वो फव्वारा, उसे छूने से हाथ गीले हो जाएंगे, लेकिन उसमें से फव्वारे का प्रतिबिंब दिखाई देता है। 64 खंभों के ऊपर, सभी के ऊपर सिर्फ एक पूरी छत है। इस छत के ऊपर एक बड़ा विशालकाय बीच में गुंबद है जिस पर पताकाएं फैल रही हैं और सभी दिशाओं में 10 छोटे गुंबद हैं। इस तरह से पूरी राजभोग कुंज हरे रंग की बहुत विशालकाय कुंज है। 64 खंभों से नीचे मणिमंडल पर आने की 3 सीढ़ियाँ हैं और मणिमंडल, क्योंकि उस वक्त का समय बारिश का है तो पूरा मणिमंडल भीगा हुआ है, तो इस मणिमंडल पे जो पानी है इसी पर वो 64 खंभों की जो पूरी राजभोग कुंज है उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। जिसे दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि 2 कुंजों को उल्टा सीधा करके चिपका दिया गया है। इस तरह से उस राजभोग कुंज की वहाँ पर आकृति दिखाई देती है जो बहुत ही सुंदर लगती है। देखने में एक ही स्तर है परंतु वह 2 मंजिल का सा दिखाई देता है वहाँ पर, पानी में प्रतिबिंब होने के कारण। कुंजों में सखियाँ श्री प्रिया प्रीतम को बिहार करवाती हैं। काफ़ी समय वहाँ बीतता है, कुंजों से होते हुए जो निकलती हैं उनको देखकर सभी जो फूलों के पेड़ हैं उनको देखकर इतने प्रसन्न होते हैं। हवाओं से उनकी डालें जो लहराने लगती हैं तो ऐसा लगता है कि उनको आते हुए देखकर सभी वृक्ष चाहते हैं कि हम भी प्रिया प्रीतम का एक बार आलिंगन कर लें। जो फूलों के पेड़ हैं उनके नीचे उन्हीं फूलों की काफ़ी बिस्तरा सा बिछा हुआ रंगोली सी बनी हुई है जिसे देख के ऐसा लगता है श्री प्रिया प्रीतम को आते हुए देखकर पेड़ों ने अपने हाथों से वो अपने फूल तोड़ के रंगोलियाँ बनाई हैं प्रिया प्रीतम के स्वागत के लिए। सुंदर यहाँ पर जब वन विहार हो रहा होता है तो वहीं राजभोग कुंज में श्री चंपकलता जी भोजन की सारी तैयारियां कर लेती हैं और कुछ सखियों को श्री प्रिया प्रीतम के वहाँ भेजकर भोजन के लिए, दोपहर के भोजन के लिए राजभोग कुंज में आने के लिए बुलाती हैं। कुछ सखियाँ वहाँ पहुँचती हैं। अन्य सखियों के साथ जब वहाँ श्री प्रिया प्रीतम वन विहार कर रहे हैं तो वहाँ बड़े प्रेम पूर्वक और मनुहार पूर्वक बहुत समय हो जाने की इस तरह की सूचना देते हुए और कहती हैं कि भोजन की बहुत ही सुंदर व्यवस्था हुई है, आपके रुचिकर भोजन वहाँ तैयार हैं और सभी सखियाँ आपका बहुत प्रेम से इंतजार कर रही हैं और आप भी बहुत देर से विहार करते हुए थक भी गए होंगे और भोजन के लिए आपको भूख भी लगी होगी, तो आप वहाँ चल के थोड़ा सा भोजन प्रसाद ग्रहण करें। जब भोजन की बात आती है और प्रिया प्रीतम देखते हैं कि सखियाँ चाहती हैं पवाने के लिए तो उनके अंदर ही भूख अपने आप प्रकट हो जाती है। अब सभी सखियों जिनके साथ वो वन विहार कर रहे थे उनको लेकर कुंजों से होते हुए ही राजभोग कुंज की ओर श्री प्रिया प्रीतम जाने लगते हैं। उस वक्त वहाँ का मौसम थोड़ा धूप वाला है, वहाँ पे गर्मी का मौसम है उस वक्त प्रिया प्रीतम के पास, लेकिन वहाँ की गर्मी इतनी चुभन वाली नहीं है कि पसीने आएँ और गर्मी से जिस तरह से यहाँ का वातावरण हो जाता है एकदम उस तरह की गर्मी वहाँ नहीं है। सर्दी में जैसे मीठी मीठी सी धूप लगती है उसी तरह की धूप वहाँ है, लेकिन श्री प्रिया प्रीतम बहुत ही सुकोमल है, सखियाँ बहुत सुकोमल है, इसलिए उन पर अतिरिक्त और भी ज़्यादा प्रेम से लड़ाती हुई उनको बड़े कोमल से बड़े लाड चाव से श्री राजभोग कुंज की ओर ले जाती हैं। बादलों से छाया करते हुए पेड़ों के नीचे से निकलते हुए सखियाँ श्री लाडली लाल को ले जाती हैं। जहाँ पेड़ नहीं होते वहाँ वो अपनी चुनरियों की छाया कर लेती हैं और चुनरियों की छाया करके श्री लाडली लाल को ले जाती हैं। जहाँ कहीं भी बादल आने लगते हैं तो बादल की छाया में ही श्री प्रिया प्रीतम को लेकर कुछ सखियाँ आगे, कुछ पीछे, कुछ दाएँ, कुछ बाएँ, अलग अलग समूह बना के चलने लगते हैं। बादलों के हिसाब से कभी आगे कभी पीछे हो जाते हैं। वहाँ बादलों से ही एक कीड़ा सी होने लग जाती है। इस तरह से ले जाते हुए श्री प्रिया प्रीतम को वन से पुलिया पार कराकर मुख्य मार्ग पर लाती हैं और 4 सीढ़ियों को चढ़ाकर राजभोग कुंज के मणिमंडल पर लाती हैं। वहाँ पर वातावरण एकदम बदला हुआ होता है, एकदम सावन का महीना होता है और बारिश की हल्की हल्की फुहारें वहाँ हो रही होती हैं और जो हवा चल रही है उससे जो फव्वारे चारों तरफ चल रहे हैं उनसे भी कुछ छींटे मणिमंडल पर, प्रिया प्रीतम पर और सखियों पर पड़ रहे होते हैं। बहुत ही सुहावना वहाँ का मौसम होता है उस वक्त और सभी सखियाँ श्री प्रिया प्रीतम को भोजन के लिए राजभोग कुंज में ले जाती हैं। राजभोग कुंज में जो मध्य में 32 खंभे हैं उनके स्फटिक मणि की तरफ की जो दिशा है वहाँ पर जो रसोई है, 2 रसोई हैं, उनके मध्य में काफ़ी बड़ा स्थान है जहाँ पर श्री प्रिया प्रीतम की भोजन की चौकी, बड़ी चौकी रखी गई है। इस चौकी पर बीच में एक छोटी चौकी है और दोनों तरफ श्री प्रिया प्रीतम को वहाँ सखियाँ विराजमान करती हैं। इस चौकी के सामने ही जिस मार्ग से श्री लाडली लाल आए हैं उस तरफ ही 8 चाप के आकार में पंक्ति बनाकर 8 पंक्तियों में सभी सखियाँ विराजमान होती हैं और ये सखियाँ भी भोजन के लिए वहाँ विराजमान होती हैं। पर जो सखी पीछे बैठी हैं उनको भी ऐसा लगता है कि मैं आगे वाली पंक्ति में हूँ। इस
क्रम में सभी सखियाँ बैठती हैं कि उनको श्री प्रिया प्रीतम के सबको दर्शन हो रहे होते हैं। जितनी भी सखियाँ वहाँ पर हैं, अनंत सखियों को सभी को श्री प्रिया प्रीतम के दर्शन हो रहे होते हैं और सभी को ऐसा अनुभव होता है कि वह सबसे आगे वाली पंक्ति में विराजमान है। और जब भी श्री प्रिया प्रीतम भोजन करते हुए श्री लाल भोजन करते हुए सखियों की ओर देखते हैं तो प्रत्येक सखी को लगता है अब मुझे ही देख रहे हैं। तो इस भाव से वहाँ सभी विराजमान होते हैं। सखियाँ जो सेवा में हैं उनको श्री लाडली लाल के मुकुट को, चंद्रिका को, मुरली को और जो श्रृंगार मुख्य रूप से है, बड़ी जो मुद्रिकाएँ हैं, बड़े जो हार हैं, उनको बधाकर वहाँ पास में चौकी पर पधराते हैं और भोजन के लिए उनको सामान्य रूप से किसी प्रकार का श्रम न करना पड़े, इसलिए सहजता प्रदान करते हुए उनके मध्य में जो चौकी उस पर एक सुंदर स्वर्णमय कटोरे पर दोनों के हाथ धुलवाए जाते हैं। हाथ पुछवा के फिर वहाँ बड़े भोजन के थाल में 56 भोग और 36 व्यंजन, अलग अलग प्रकार के स्वाद वाले भोजन वहाँ परोसे जाते हैं। भोज्य, रसीले, चूसने वाले, चाटने वाले, जिस तरह के भी सब तरह के भोजन है वहाँ सभी श्री प्रिया प्रीतम के मध्य में सभी सखियाँ विराजमान करती हैं। भोजन के लिए मनुहार करते हुए दोनों से प्रसाद भोजन की लीला शुरू करने के अनुरोध सा करती हैं। श्री प्रिया जी और श्री लाल जी आपस में दोनों भोजन प्रारंभ करते हैं। श्री लाल जी पहले प्रिया जी को पवाते हैं, श्री प्रिया जी लाल जी को पवाती हैं। इसी सखियाँ लाल इस झांकी का दर्शन कर रही हैं। कुछ सखियाँ पास में बैठकर वाद्य यंत्र बजा रही हैं और इस सुंदर छवि का, जिसमें लाडली लाल एक दूसरे को निरखते हुए भोजन कर रहे हैं और करा रहे हैं, इस झांकी का दर्शन करते हुए उसी वक्त कुछ पद गायन, उसी लीला के अनुरूप पद गायन कर रही हैं। उस वक्त जो मौसम है उसके अनुरूप पद गायन कर रही हैं, जिससे और भी उस लीला में आनंद और प्रेम सभी सखियों और श्री प्रिया प्रीतम को आ रहा है। इस सुंदर छवि के दर्शन कर रही हैं। जैसे कभी लाल जी श्री प्रिया जी को कुछ खिला रहे हैं तो सखियाँ देख के बड़ी प्रसन्न होती हैं। तो सखी श्री जी देखती हैं कि मुझे कुछ जब लड्डू जैसे लाल जी ने खिलाया है तो पास में खड़ी हुई ललिता बड़ी प्रसन्न होती है। तो श्री जी ठाकुर जी को इशारा करती हैं कि बड़ी प्रसन्नता इनको हो रही है। तो वो उसी लड्डू में जो श्री जी का भोग है, उसी भोग प्रसाद को लेकर ललिता जी के मुख में देते हैं। जो ललिता जी को इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि लाल जी एकदम देंगे, तो अचानक से उनके मुंह में दे देते हैं। तो एक तो प्रसाद प्राप्त हो गया श्री जी का, इससे बड़ी प्रसन्नता होती है क्योंकि अचानक से लाल जी ने मुंह में दिया तो सभी सखियाँ बड़ी ज़ोर से हंसने लगती हैं। इस पर भी कुछ वहाँ मीठी सी नोक झोंक के साथ ही श्री लाडली लाल को सभी सखियाँ बड़े प्रेम से लाड़ लड़ा कर और कुछ परोस कर इस तरह से प्रसाद पवाते हैं। प्रसाद की लीला जैसे जैसे होती है, जब सखियों को ऐसा लगता है कि अब लाडली लाल रुच करके प्रसाद पा चुके हैं, तो फिर उस भोजन थाल के स्थान पर पुनः स्वर्ण में कटोरा लाकर दोनों के हाथ धुलवाए जाते हैं। दोनों के हाथ धुलवा के पहुँचे जाते हैं और फिर वहाँ से उस चौकी को हटा दिया जाता है और वहीं पर उस भोजन चौकी के पास में ही स्वर्ण में एक सिंहासन है, जिस पर मुख्य रूप से हरे रंग की मणियाँ जड़ी हुई हैं, जो देखने में किसी हरे रंग की धातु का बना हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वह सोने का बना हुआ है और उसमें हरे रंग की बहुत सी मणियाँ जड़ी हुई हैं और उसमें हरे रंग की गद्दी बिछी हुई है, दोनों ओर हरे रंग की मसंद लगी हुई है। उस पर श्री प्रिया प्रीतम को सभी सखियाँ लाकर विराजमान करती हैं। उनके चरणों में चौकी लगा के उनको जब व्यवस्थित रूप से बैठते हैं तो तब श्री चंपकलता जी के अनुग्रह पर श्री ललिता जी आकर दोनों को पानवीड़ा देते हैं। दोनों ही पानवीड़ा उठाकर एक दूसरे के मुँह में देकर पानवीड़ा पाते हैं और सखी आकर फिर राजभोग की सुंदर आरती करती हैं। इतने में सभी सखियाँ भी प्रसाद पा चुकी होती हैं, सभी राजभोग की आरती में सम्मिलित होती हैं। सुंदर राजभोग की आरती गाती हैं, बलिहारी जाती हैं। कुछ सखियाँ रूप को देखकर बलिहारी जा रही हैं, कुछ सखियाँ उस वक्त भोजन करने से जो हल्का सा आलस्य श्री प्रिया प्रीतम की आंखों में आ गया है उसको देखकर बलिहारी जा रही हैं। उस वक्त भोजन करने से जो श्रम उनको हो गया है उसको देख के कुछ बलिहारी जा रही हैं। उन पर कुछ सखियाँ जल वार रही हैं, कुछ तृण तोड़ रही हैं, बार बार बलिहारी जागती हुई सुंदर झांकी के दर्शन कर रही हैं। आरती होने पर श्री प्रिया प्रीतम जो थक गए हैं उनसे मोहन महल में चलकर विश्राम करने की प्रार्थना सखियाँ करती हैं और इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए मोहन महल की ओर राजभोग कुंज से निकलकर मणिमंडल पर श्री प्रिया प्रीतम आते हैं और आगे जाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।